इंदौर में थाना तेजाजी नगर के अंतर्गत नई कॉलोनी में रहवासियों के साथ कॉलोनाइजर, रजिस्ट्री कर्ता, प्रॉपर्टी ब्रोकर, रजिस्ट्री पंजीयन कार्यालय अधिकारी, नगर निगम में मकान का टैक्स लेने वाले अधिकारी, बिजली विभाग के बिजली के मीटर की परमिशन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्ट्रेट पर तेजाजी नगर रहवासी संघ ने सौंपा ज्ञापन। भलाई समाज के युवा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े ने बताया कि नई बस्ती इंडियन गैस गोदाम के पास तेजाजी नगर इंदौर के रहवासी कॉलोनाइजर लक्ष्मण पटेल, मुन्नू बाई हिरवे और प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद सोनी, मोनू रावत, पंकज रघुवंशी, बलवंत रावत, बबलू सुरेश हिरवे आदि इन सभी लोगों ने धोखाधड़ी की है। सभी प्रार्थीगणों के द्वारा यह प्लॉट अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी से खरीदे गए थे। वहीं इन 7 प्लाटों के मकान की रजिस्ट्री कराई गई थी और जिसमें दिनांक तक कोई दिक्कत नहीं आई। साथ ही हमारे घरों पर बिजली कनेक्शन भी है। हम सभी रहवासी संघ इस संपत्ति का संपत्ति कर भी जमा करते हैं। आज सुबह अचानक बुलडोजर लेकर आए हमारी कॉलोनी पर आकर हमारे मकान तोड़ दिए गए। सभी प्रार्थीगण कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि इस कार्यवाही को रुकवाने की कृपा करें और हमारे खिलाफ जो धोखाधड़ी की गई है उन सभी पर उचित से उचित कार्यवाही की जाए। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? पूरी समस्या यह है सर कि वो हमने रजिस्ट्री करवाई, वहाँ पर रजिस्ट्री पैसे दिए, नगर निगम में टैक्स भी भरा, उस पर लोन भी हुआ। अगर वो अवैध होता तो लोन ही क्यों होता सर? उसके ऊपर लोन करने के बाद में किसी ने 19 लाख का, किसी ने 20 लाख का, किसी ने 15 लाख का ऐसे लोन करके हमने वहाँ पर मकान बना दिए। मकान पूर्ण बन चुके हैं करीबन। उसके बाद में इनको याद आया कि अवैध है। उसी बस्ती के आसपास कम से कम 1000 मकान और बने हुए हैं। हमको केवल इतना जानना है केवल वो 5 ही मकान अवैध क्यों हैं? अगर ग्रीन बेल्ट में है, अवैध हैं, तो सारे मकान होना चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। केवल चिन्हित मकानों को ही उन्होंने क्यों करा? इसके पूर्व क्या आपने कलेक्टर ऑफिस में, थाने में इसकी सूचना दी थी कॉलोनी नाइजर के खिलाफ की अवैध कार्य है? उसके पहले सर हमें भी सूचना मालूम नहीं हुई। अभी तो 2 दिन पहले उन्होंने नोटिस चिपका है और नोटिस चिपकाने के बाद में केवल कल का दिन हम विधायक जी के पास में कुछ भी नहीं, कुछ किसी को सूचना नहीं दी। बाद आप अपने क्षेत्रीय विधायक के पास गए थे क्या? बिल्कुल गए थे साहब। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जिसके मकान बन चुके हैं उनको नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद भी मकान आए, अभी अमला आया सुबह और हमने विधायक जी को भी फ़ोन लगाया, पार्षद जी को भी फ़ोन लगाया। सबके फ़ोन करीब बंद आ रहे थे, किसी ने जवाब नहीं दिया किसी का भी। और वहाँ पर भैया आए लक्ष्मण जी और उन्होंने आकर के ही उन्होंने कार्रवाई को रुकवाई। इसके बाद में हम में चाहते कि हमको हमारा कसूर तो मालूम पड़े कि हमारा कसूर क्या है। कसूर क्या? हमारी कॉलोनी अवैध तो कम से कम वहाँ पे जो 1000 मकान थे वो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल हमको चिन्हित मकान के ऊपर की एक प्रशासन से मदद मांगने आए क्या? हम मदद ये मांगने आए कि सब हमको न्याय मिले। बस कुल मिलाकर के बात है। अगर वो अवैध तो हमारी क्या गलती है? मतलब कुल मिलाकर बात ये है। मेरा नाम भूपेंद्र व्यास है सर। मामला है पूरा, क्या मामला है और किन किन के मकान टूटे गए हैं? प्रशासन ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? सर सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद जो आपने हमारी आवाज़, मतलब आप मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक जाएगी। अभी एक नया मामला आपने दिया तेजाजी नगर वार्ड 77 जोन नंबर 13, वहाँ पर नई बस्ती नाम से कॉलोनी है जो गैस गोडाउन के पास में करीबन मकान बने हुए हैं। वहाँ पर आज नगर निगम का अमला आया और कॉलोनी काटी गई थी। ये कॉलोनी लक्ष्मण पटेल के नाम एक व्यक्ति है, केलोद करताल में रहते हैं, उन्होंने कॉलोनी काटी थी और मोना बाई को उन्होंने एक डमी बनाया था और उनसे रजिस्ट्री करवा कर दी। और इसमें जो इनको जो उलझाने वाले जो प्रॉपर्टी ब्रोकर होते हैं ना, जिनको अपन एजेंट, मतलब हर एक सिंपल भाषा में, उसमें जिन जिन लोगों ने इनको प्लॉट दिलवाया है, एक तो विनोद सोनी, मोनू रावत, पंकज रघुवंशी, बलवंत रावल, बबलू हिरवे, सुरेश हिरवे और अन्य जो प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, जिन लोगों ने इन लोगों को मतलब अपने विश्वास में लिया कि भैया ये ज़मीन लीगल है और मतलब बहुत सारी चीज़ें इनको ये दे दी है। खेती की ज़मीन है, 1 नंबर खेती की ज़मीन है, वादे की इनके साथ। और आज ये हुआ कि प्रशासन का जो नगर निगम का अमला था, वो अमला इनके पूरे घर तोड़कर मतलब तहस नहस कर दिए। वो वीडियो भी बने हुए हैं, आप लोगों को हम देंगे। तो पूरे घर तोड़ दिए इनके और इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है। यानी कि इनकी ज़मीन तो गई, ज़मीन के साथ साथ इन्होंने इनके मकान भी गए और इन्होंने जो बैंक से लोन लिया है, यानी कि बैंक भी तो इनको डिफ़ाल्टर करेगी। तो अब ये जाए कहाँ? वहीं पर जब अवैध मतलब इनके निर्माण तोड़ रहे थे तो वहाँ पर लता अग्रवाल मैडम थे जो अपर कलेक्टर शायद थे, मुझे उनका पोजीशन तो पता नहीं है। तो उनके पास जब हम गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, तो मैंने इमीडिएट वहीं पर कलेक्टर साहब को कॉल किया, आशीष सर को मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि सर आपसे एक मदद चाहिए हमें। तो आशीष सर ने कहा कि बेटा आपको क्या मदद चाहिए? सर मैंने उनको कहा कि सर तेजाजी नगर में नई बस्ती है और वहाँ पर नगर निगम मकान तोड़ रहे हैं और उन्होंने बोला कि भैया आपको कभी रुकवाना तो आपको कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी।
तो कलेक्टर साहब ने ये बोला, बोले मुझे तो इस मामले की कुछ जानकारी नहीं है। तो मैंने यही कि ये चीज़ नगर निगम के जो बिल्डिंग अधिकारी कल्याणी जी हैं, है ना, वो भी मतलब ये कि उनकी भी दबंगाई चलती है हर जगह। और साथ ही साथ मैंने लता अग्रवाल मैडम को और भी कुछ पुलिस के आला अधिकारी और ये सब लोग खड़े थे, इनसे आवेदन निवेदन किया तो एक नहीं सुनी। लता अग्रवाल मैडम के पास गए तो उनको कहा कि मैडम आप कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए। कलेक्टर साहब ने बोला कि इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। मैंने बोला मैडम मैं मेरे नंबर से करा देता हूँ। तो उन्होंने अपने कार के कांच ऊपर किए, पता नहीं उन्होंने किस अधिकारी को कॉल किया या किस कॉलोनीनाइज़र को कॉल किया या किस राजनीतिक व्यक्ति को कॉल किया, जो भी हुए तो वो जाने, है ना। उन्होंने कॉल किया और मैंने बोला मैडम आपकी किससे बात हुई? तो बोले हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने जिनसे बात करनी थी हमने बात कर ली है। अभी आप कलेक्टर परिसर में आए हैं क्या? अभी कलेक्टर परिसर में मैडम हम आवेदन इसलिए देने आए हैं कि एक तो ये कि इनकी कार्रवाई रुके, क्योंकि कुछ मकान और बचे हैं। साथ ही साथ ये कि जिन लोगों ने इनको वो प्लॉट बेचे हैं उनके ऊपर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। साथ ही साथ जिन लोगों ने इनको रजिस्ट्री करके दी उनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। और जो ब्रोकर है, जिन लोगों ने इनको वो ज़मीन दिखाकर अपना कमीशन लिया, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी थी कि भैया ये टूट रहे हैं तो इनके बचाव के लिए वहाँ खड़े रहें, तो वो भी नहीं थे, तो उनके ऊपर भी एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। साथ ही साथ जिस रजिस्ट्रार कार्यालय में इनकी रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि सरकार को राजस्व गया है तो भैया उनको रजिस्ट्री चेक करके करनी थी। तो राजस्व जो वहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय में जो अधिकारी था जिन्होंने इनको रजिस्ट्री करके दी थी उनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। नगर निगम ने इन्होंने टैक्स तोड़ने नगर निगम ही आई नगर निगम में तो और टैक्स भी नगर निगम नहीं लिया। भैया नगर निगम ही किस हाट गाते हैं? तो जो जोन 13 के जो संबंधित अधिकारी जिन्होंने इनका टैक्स लिया और जिन लोगों ने तोड़ा उनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। साथ ही साथ जो MPVB यानी बिजली विभाग ने भी इनको मीटर दिया, उन्होंने भी उनका राजस्व लिया, बिजली का बिल भी भर रहे हैं, उनके ऊपर भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। तो हमारी पूरी मांग है कि मतलब इसकी तो एक न्यायिक जांच हो, क्योंकि आए दिन के जो विधायक थे उनके पास ये लोग गए थे क्या? विधायक जी के हमारे विधायक मधु वर्मा जी हैं और उन्होंने भी इनका सहयोग किया है और वो इनके सहयोग में ही हैं और हमारे भी सहयोग में हैं। तो क्योंकि उन्होंने क्या सहयोग किया आप लोगों ने? देखिए मैं जैसे एक क्षेत्रीय पार्षद की मैं बात करूं तो पार्षद जी को देखिए विधायक जी का तो सपोर्ट है, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद जी का आपको सपोर्ट है? क्षेत्रीय पार्षद जी का सपोर्ट नहीं है। जब भी जैसे कि देखिए पार्षद कौन है वहाँ से? पार्षद वहाँ पर प्रियंका चौहान जी हैं पार्षद वहाँ पर। इन लोगों ने शायद, मैंने तो नहीं बात की, उन्होंने इन लोगों ने शायद उनको फ़ोन भी किए थे, लेकिन वो नहीं आए। आपका परिचय? मेरा नाम लक्ष्मण खेड़े, अखिल भारतीय भलाई महासंघ में मैं जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज परमार जी हैं। क्या पूरा विषय? अब उन्होंने आवेदन दिया है, विषय पर विस्तृत जांच करने में पता चल पाएगा। सर कॉलोनीनाइजर द्वारा लगातार भूमाफिया सक्रिय, इसमें भी प्रशासन कहीं ना कहीं सख्त नज़र आ रहा है कि इन पर भी कार्रवाई हुई? अब वस्तु स्थिति जांचने के बाद ही बता पाएंगे। विवेक सिंह की रिपोर्ट।